अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। कुक रिव्यूज़ में आप सबको खुश आमदीद। तो नाज़रीन, ड्रामा सीरियल दिल्ली तो है में आप देखेंगे कि अबीरा बहुत परेशान होती है जब वो मोहित को सबरीना के लिए शॉपिंग करते हुए देखती है। इसी तरह से वो अपनी मम्मी के घर आ जाती है और कहती है कि मम्मी, मैंने मोहित को सबरीना के लिए शॉपिंग करते हुए देखा, तब से मैं ये बात भुलाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं नहीं भूल रही। मैं अरुण के साथ जितनी खुश रहना चाहूँ मैं नहीं रह सकती, क्योंकि मुझे मोहित की बहुत याद आती है। तो उसकी मॉम कहती हैं कि बेटा, क्यों खुद को अजियत पहुंचा रही हो, भूल जाओ सब कुछ। तो वो कहती है, मम्मी कैसे भूल जाऊं, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है और मैंने बहुत बड़ा गुनाह भी कर दिया है। मैंने मोहित के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती की है और अब मुझे कैसे खुशियाँ मिल सकती हैं। अब मैं कभी भी खुश नहीं रह पाऊँगी, क्योंकि मैंने सबरीना पे भी ट्रस्ट नहीं किया और मोहित की ज़िंदगी भी बर्बाद कर दी। मोहित मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता था और मैं भी उससे मोहब्बत करती थी, लेकिन मैंने चंद मिनटों में सब कुछ ख़त्म कर दिया और ये सब कुछ मेरी गलती की सज़ा है जो आज मुझे मिल रही है। ना तो मैं अपने घर में खुश हूँ, ना ही मैं अरुण को खुशियाँ दे पा रही हूँ और ना ही मैं आपको। आप भी मुझसे अब तंग आ चुके हैं। तो उसकी माँ मुझसे समझाती हैं कि बेटा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो कुछ भी होगा सब अच्छा ही होगा। लेकिन वो अपनी माम की एक बात भी नहीं सुनती और वो रोना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ मोहित सबरीना के साथ बहुत खुश होता है। वो उसके लिए शॉपिंग भी कराता है। तो वो उससे कहती है कि मुझे यकीन नहीं आता कि मजबूरी में बने रिश्ते आपका मान भी रख लेते हैं। भले हमारी शादी मजबूरी में हुई थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। आप तो अब मेरे साथ बहुत खुशी से रहने लगे हैं। तो वो कहता है कि हाँ, अब मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ, क्योंकि तुम्हारी वजह से आज मैं चल पा रहा हूँ, तुम्हारी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तुमने मुझे जीने की एक नई किरण पैदा कर दी है मुझ में और आज ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। मैं ऐसी लड़की से आज़ाद हो गया हूँ जो कि काबिले नफ़रत थी। तो वो कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो वो कहता है कि हाँ, वो नफ़रत के ही काबिल थी, क्योंकि उसने कभी मेरे प्यार पे भरोसा ही नहीं किया और ऐसी लड़की से मैं मोहब्बत कर बैठा जिसने कभी मेरा साथ ही नहीं दिया। लेकिन तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मेरा साथ दिया, मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। इसी तरह से वो उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए उसके पापा के घर जाते हैं। वहाँ पे बहुत सारे गेस्ट आए हुए होते हैं। सरमत भी वहाँ पे आ जाता है। जब उसे ये पता चलता है कि शानजे ने उसको बताया कि उसकी मॉम का एक्सीडेंट हो चुका है, वो गिर चुकी हैं और उन्हें बहुत सारी चोटें आई हैं, तो वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता और अपनी मॉम के पास फ़ौरन आ जाता है। ये तो सिर्फ़ और सिर्फ शानजे की चाल होती है उसे अपने पास बुलाने की, लेकिन सरमत को लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उसकी मॉम भी यही चाहती हैं कि सरमत को नहीं बताया जाए, क्योंकि वो बहुत परेशान हो जाएगा। लेकिन जब वो यहाँ पे पहुँचता है तो वहाँ पे सबरीना की बर्थडे सेलिब्रेट हो रही होती है। तो शानजे की मॉम उसे कहती हैं कि तुम्हें इतनी बेखबर कैसे हो, तुम्हें क्यों मालूम नहीं होता तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है। तो वो कहते हैं, नहीं मम्मी, मैंने तो कुछ नहीं किया। तो वो कहते हैं, तुम्हारी वजह से सरमत वापस आया है और अब वो सबरीना से मिलेगा और उससे दोबारा शादी करने की ख्वाहिश उसके अंदर पैदा हो जाएगी। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम क्यों नहीं समझती, तुम बने बनाए काम भी ख़राब कर देती हो। तो वो कहते हैं कि नहीं मॉम, मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी। तो उसकी मॉम कहती हैं, तुम क्या नहीं होने दोगी, अब तो ये हो चुका है। अब वो दोनों एक दूसरे के सामने होंगे तो जाहिर सी बात है, रास्ता आप अभी उसकी साइड लेंगी, वो तुम्हारी साइड थोड़ी ना लेंगी। ये बात उन दोनों माँ बेटी से बर्दाश्त नहीं होती। इसी तरह मोहित की माँ भी बहुत परेशान होती हैं कि अब सबरीना और मोहित खुशी खुशी तो रहने लगे हैं, लेकिन क्या अबीरा इनको खुशी खुशी रहने देगी या नहीं, क्योंकि वो अपना घर तो बसा नहीं पाई है कि महीना हुआ है उसकी शादी को और उसने फसाद शुरू कर दिए हैं। अब हारून भी उससे नफ़रत करने लग गया है, क्योंकि हारून अब उसे बहुत तंग आ चुका है और ना तो उसे खुशियाँ देती है, ना ही उसकी मॉम की रिस्पेक्ट करती है। वो कितने प्यार से इसे ब्याह के ले गया था, लेकिन ये सब डिज़र्व ही नहीं करती। ये दूसरों की खुशियाँ छीनने में लगी हुई है। इसे लगता है कि मोहित अब इससे शादी करेगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि मोहित के दिल में अब सिर्फ़ और सिर्फ इसके लिए नफ़रत ही बची है, क्योंकि इसने सबके साथ बहुत बुरा किया है, अपने साथ भी और अपने घर वालों के साथ भी। और इसने जब से सबरीना को गिराने की कोशिश की, अब मोहित इससे और भी नफ़रत करने लग गया है, क्योंकि भले ही सबरीना और उसकी शादी अपनी मर्ज़ी से नहीं हुई, लेकिन वो एक अच्छे दोस्त थे और एक दूसरे को अच्छे से समझते थे। लेकिन सबरीना बहुत अच्छी लड़की है, वो इसकी तरह नहीं है। उसने तो इसे अपनी बहन की तरह प्यार दिया, लेकिन ये है कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने पे लगी हुई है। लेकिन सब घर वालों के समझाने के बावजूद भी अबीरा पे कोई असर नहीं हो रहा। वो चाहती है कि अब वो मोहित
और सबरीना को अलग करके उससे शादी कर ले और खुशी खुशी रहे, लेकिन अब ऐसा होना नामुमकिन है। तो नाजरीन, ये सब आप देखेंगे आने वाले एपिसोड में। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।